नमस्ते। आज हम बात करेंगे एक ऐसी जबरदस्त ताकत की जो हमें जमीन से चिपकाए रखती है और जिसने तारों, ग्रहों को भी अपनी अपनी जगह पर बांध रखा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुरुत्वाकर्षण की। तो चलिए आज इसके कुछ सबसे बड़े रहस्यों को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। तो चलिए एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो शायद कभी ना कभी आपके भी दिमाग में आया होगा। सोचिए, अगर एक भारी भरकम पत्थर और एक हल्का सा पंख दोनों को एक साथ गिराया जाए तो क्या भारी चीज सच में पहले नीचे पहुंचेगी? सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है, पर इसका जवाब वो बहुत ही मजेदार है। दरअसल इस पूरी पहेली का जो जवाब है ना, वो एक ऐसे नियम में छुपा हुआ है जो सिर्फ हमारी पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे ब्रह्मांड पर लागू होता है। तो तैयार हैं इस नियम पुस्तिका का पहला पन्ना पलटने के लिए? इसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, और ये नियम हमें दिया था महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने। ये नियम कहता है कि इस ब्रह्मांड की हर एक चीज, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो या कितनी ही बड़ी, हर दूसरी चीज को अपनी तरफ खींच रही है। मतलब आप, मैं, ये स्क्रीन और करोड़ों किलोमीटर दूर कोई तारा भी। और इसे सार्वत्रिक या यूनिवर्सल इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये हर जगह, हर वक्त, बिना किसी भेदभाव के काम करता है। अच्छा, अब ये फॉर्मूला देखकर शायद थोड़ा डरावना लगे, है ना? पर घबराइए नहीं, ये बहुत ही सिंपल है। देखिए, F का मतलब है वो खींचने वाली ताकत, यानी गुरुत्वाकर्षण बल। m1 और m2 हो गए उन दोनों चीजों का मास, और r है उनके बीच की दूरी। अब बचाइए g, इसे आप एक तरह का मैजिक नंबर मान सकते हैं। इसकी वैल्यू हमेशा एक ही रहती है, और यही वो चीज है जो इस पूरे फॉर्मूले को उसका असली दम देती है। और अब देखते हैं कि दूरी का इस बल पर क्या असर होता है। ये बात सच में हैरान करने वाली है। अगर आप दो चीजों के बीच की दूरी को दोगुना कर दें तो उनके बीच का खिंचाव 4 गुना कम हो जाता है, और अगर दूरी को आधा कर दें तो खिंचाव 4 गुना बढ़ जाता है। मतलब चीजें जितना पास आती हैं उनका खिंचाव उतनी ही तेजी से बढ़ता है। चलिए अब एक ऐसे सवाल पर आते हैं जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है। मास यानी द्रव्यमान और वेट यानी भार, क्या ये दोनों एक ही चीज है? तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फर्क क्या है? देखिए, आपका द्रव्यमान या मास ये बताता है कि आपके अंदर कितना स्टफ है, मतलब पदार्थ कितना है, और ये कभी नहीं बदलता, आप कहीं भी चले जाएं। लेकिन आपका भार या वेट वो गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव है, और वो जगह के हिसाब से बदलता रहता है। तो अगली बार जब कोई आपका वजन पूछे तो मजाक में पूछ सकते हैं, यहाँ धरती पर या चांद पर। चलिए इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए पृथ्वी पर किसी चीज का भार 60 न्यूटन है, तो जरा सोचिए चांद पर ले जाने पर उसका भार कितना हो जाएगा? और जवाब है सिर्फ 10 न्यूटन। ऐसा क्यों? क्योंकि चांद का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के मुकाबले लगभग 6 गुना कम है, यानी 1/6 है। तो आपको अपना भार वहां बहुत कम महसूस होगा, लेकिन आप उतने ही रहेंगे। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, आपका भार बदलता है पर आपका द्रव्यमान, आपका मास हमेशा वही रहता है। अगर किसी का मास 60 किलो है तो वो चांद पर भी 60 किलो का ही होगा, और मंगल पर भी। तो ये तो साफ हो गया कि गुरुत्वाकर्षण चीजों को नीचे खींचता है। लेकिन क्या हो अगर कोई दूसरा बल गुरुत्वाकर्षण के इसी खिंचाव को टक्कर देने लगे? बस यहीं से शुरू होती है चीजों के तैरने की दिलचस्प कहानी। तैरने के राज को समझने के लिए हमें दो ताकतों को जानना होगा। पहली है थ्रस्ट या प्रणोद, ये किसी सतह पर सीधा सीधा लगने वाला फोर्स है। और दूसरा है प्रेशर या दाब, यानी वो फोर्स कितने एरिया पर लग रहा है। और अब आता है हमारा हीरो, उत्प्लावन बल, जिसे बॉयंट फोर्स भी कहते हैं। जब भी कोई चीज पानी में जाती है तो पानी उसे नीचे से ऊपर की ओर धकेलता है। बस इसी ऊपर की ओर लगने वाले धक्के को उत्प्लावन बल कहते हैं। और यही वो ताकत है जो लोहे के बने बड़े बड़े जहाजों को समंदर में तैरा देती है। तो कोई चीज तैरेगी या डूब जाएगी, इसका एक बहुत सीधा सा नियम है। ये नियम आर्किमिडीज ने खोजा था। अगर कोई चीज अपने वजन के बराबर पानी हटा देती है तो वो तैरने लगेगी। बस इतनी सी बात है। चलिए अब घूमकर वापस अपने सबसे पहले सवाल पर आते हैं, भारी और हल्की चीजों के गिरने की उस पहेली पर। अब हम उस राज से पर्दा उठाने वाले हैं कि कैसे गुरुत्वाकर्षण हर चीज के साथ एक जैसा ही बर्ताव करता है। और ये रहा वो सच जो शायद आपको चौंका दे। किसी चीज के गिरने की रफ्तार, जिसे हम गुरुत्वीय त्वरण या जी कहते हैं, वो इस बात पर जरा भी निर्भर नहीं करती कि वो चीज कितनी भारी है या कितनी हल्की।
और ये कोई कहानी नहीं है, गणित भी यही साबित करता है। जब हम न्यूटन के दो जबरदस्त नियमों को एक साथ रखते हैं तो एक जादू सा होता है। आप देखिए, चीज का अपना मास यानी छोटा वाला m फॉर्मूले में दोनों तरफ से कट जाता है, वो पूरी इक्वेशन से ही गायब हो जाता है। इसका मतलब साफ है, गिरने की रफ्तार का चीज के अपने मास से कोई लेना देना ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम हवा को पूरी तरह से हटा दें, मतलब एक वैक्यूम बना दें, तो एक हल्का सा पंख और एक भारी भरकम गेंद दोनों बिल्कुल एक ही समय पर जमीन से टकराएंगे। हमें धरती पर पंख धीरे गिरता हुआ सिर्फ इसलिए दिखता है क्योंकि हवा उसे ऊपर की तरफ धकेलती रहती है, गुरुत्वाकर्षण की वजह से नहीं। और एक आखिरी मजेदार बात, ये जो जी है ना, इसकी वैल्यू भी पूरी पृथ्वी पर एक जैसी नहीं है। हमारी पृथ्वी थोड़ी सी चपटी है, इसलिए ध्रुवों पर यानी पोल्स पर गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा होता है। मतलब अगर वजन कम करना हो तो इक्वेटर पर चले जाइए। खैर, मजाक कर रहा हूं, ये फर्क बहुत ही मामूली होता है। तो आज की बातचीत से हमें क्या क्या सीखने को मिला? पहली बात, गुरुत्वाकर्षण एक यूनिवर्सल फोर्स है जो हर चीज को खींचता है। दूसरी, द्रव्यमान हमेशा एक जैसा रहता है, पर भार जगह के हिसाब से बदल सकता है। तीसरी, कोई चीज तब तैरती है जब पानी का ऊपर की ओर धक्का उसके भार के बराबर हो जाता है। और चौथी और सबसे जरूरी बात, बिना हवा के हर चीज एक ही रफ्तार से गिरती है। एक तरफ गुरुत्वाकर्षण हमें जमीन पर टिकाए रखता है, लेकिन यही वो ताकत है जिसने धूल के कणों को आपस में जोड़कर ये तारे, ग्रह और गैलेक्सीज बनाई हैं। तो मैं आपको बस एक सवाल के साथ छोड़ के जा रहा हूं। जरा सोचिए, अगर ये गुरुत्वाकर्षण होता ही नहीं तो हमारा ये ब्रह्मांड आज कैसा दिखता?